नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे हेतु मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आम आदमी का मामला हो या फिर सियासत का मैदान हो, गलत आदमी का साथ आखिर में नुकसान जरूर पहुंचाता है। और कुछ यही हाल हो रहा है बिहार चुनाव में एनडीए का, यानी डबल इंजन की सरकार का। सबसे पहले जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह ने आरजेडी के नेता दुलारचंद यादव की हत्या कराकर एनडीए की किरकिरी कराई। और अब लल्लन सिंह ने जिस तरह खुलेआम धमकियां दी हैं, माइक पर, कैमरे पर, उसने सरकार की, डबल इंजन की सरकार की बदनामी करा दी है। अब इत्तेफाक देखिए कि अनंत सिंह के बॉस लल्लन सिंह हैं और लल्लन सिंह के बिग बॉस अमित शाह हैं। नीतीश कुमार नहीं, आज की तारीख में अमित शाह हैं। अब इन दोनों लोगों ने मिलकर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए भारी मुसीबत खड़ी कर दी है। और जिस तरह से लल्लन सिंह ने खुलेआम कैमरे पर, माइक पर यह ऐलान कर दिया कि वोटिंग वाले दिन विपक्षी नेता जो हैं, इनको घरों में बंद कर देना, इससे कहीं ना कहीं पूरे इलाके में, मैं मोकामा और पटना की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे इलाके में भूमिहार वर्सेस यादव हो गया है। आप यूं कह सकते हैं कि अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया है। भाजपा नेता हाथ तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में फाइट कर दी। अब अमित शाह के करीबी लल्लन सिंह जिस तरह कह रहे हैं कि साहब विपक्षियों को आप घरों में बंद कर दीजिए, मतलब निकलने ही मत दीजिए वोटिंग वाले दिन, इससे कहीं ना कहीं जो जातीय ध्रुवीकरण हुआ है, अगड़ा बनाम पिछड़ा, भूमिहार वर्सेस यादव, इससे बीजेपी के कई सीटों पर जो चुनावी समीकरण, जो आप कह सकते हैं जो अरिथमेटिक है चुनाव की, वो बिगड़ने लगी है। अब मिसाल के तौर पर पहले फेज की जो वोटिंग हो रही है बिहार में 6 नवंबर को, उसमें बीजेपी लड़ रही है 48 सीटों पर और आरजेडी यानी तेजस्वी की पार्टी, लालू की पार्टी लड़ रही है तकरीबन 72 सीटों पे। तो बीजेपी 48 पर और आरजेडी तकरीबन 72 सीटों पर। और इसमें कई सीटें ऐसी हैं जहां सीधी टक्कर है, कांटे की टक्कर है बीजेपी और आरजेडी, यानी आप कह सकते हैं अमित शाह वर्सेस तेजस्वी यादव। अब जिस तरह अनंत सिंह ने या लल्लन सिंह ने जो बवाल मचाया, जो हंगामा किया, हालांकि दोनों पर एफआईआर हो गई है, लेकिन जो ये हंगामा मचा है, कहीं ना कहीं इससे जातिगत ध्रुवीकरण हुआ, जो मैंने पहले भी कहा, अगड़ा बनाम पिछड़ा हुआ। और इसका सीधा खामियाजा अब बीजेपी के उन उम्मीदवारों को झेलना पड़ रहा है जो या तो अपर कास्ट के हैं या ज़्यादातर जो भूमिहार हैं। अगर साफ शब्दों में कहूं तो अनंत सिंह और लल्लन सिंह, इनकी हरकतों ने बीजेपी को मुश्किल में फंसा दिया है, कई सीटें फंसा दी हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जो नाराजगी है वो अभी भी बरकरार है। नीतीश कुमार को लगता है कि अमित शाह उनको सीएम नहीं बनाना चाहते, बल्कि उनकी जगह पर अपने किसी चेले को मुख्यमंत्री अगला बनाना चाहते हैं बिहार का। दुखती रग है एक तरह से, अब नीतीश कुमार की कह सकते हैं। और ऐसे हालात में नीतीश कुमार 14 नवंबर के बाद, जिस दिन नतीजे आएंगे, अगर नीतीश कुमार कुछ चौंकाने वाला खेल करते हैं, पाला बदल लें, लालू जी के साथ चले जाएं, अगर उनके पास इस तरह के नंबर हैं, तो ताज्जुब मत करिएगा। और सबसे दिलचस्प बात जो हो रही है इसी कड़ी में कि लालू परिवार जमकर तारीफ कर रहा है नीतीश कुमार की आजकल। लालू तो पहले ही कसीदे पढ़ चुके हैं, उधर तेजस्वी जो हैं वो नीतीश कुमार को चाचा कह रहे हैं कि चाचा को घेर रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी। और आज तेजस्वी की जो मम्मी है राबड़ी देवी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि नीतीश जी का स्वास्थ्य ठीक रहे और वो अच्छे से चुनाव प्रचार करें। सुनिए, राबड़ी जी को सुनिए। ठीक रहे और स्वस्थ है, भगवान करे जल्दी ठीक करें, चुनाव में घूमे वो अपना। नीतीश जी के बारे में हाँ, नीतीश जी के बारे में कह रहे हैं। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि पहले फेज की वोटिंग में 6 नवंबर को होने क्या जा रहा है, लोगों का जो रुख है किस तरफ झुक रहा है। हालांकि कांटे की टक्कर है। इस सवाल पर सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे देश की नज़र है। और आज इसीलिए मैंने आज कई मेहमानों को, कई एक्सपर्ट्स को बुलाया, जिसमें कई दिन के बाद अशोक वानखड़े टाइगर लौटे। हमारे साथ पटना से सीधे लाइव हो रहे हैं संजय वर्मा, बड़े पुराने पत्रकार हैं। इसके अलावा जावेद अंसारी। अब जावेद अंसारी के बारे में मैं एक लाइन ज़रूर कहूँगा कि पिछले 40-45 वर्षों से जावेद अंसारी साहब ने, चाहे बिहार हो, यूपी हो, हिंदुस्तान हो, कोई इलेक्शन नहीं छोड़ा, नॉन स्टॉप, लास्ट 45 ईयर्स। बड़ी बात है। उनको भी सुनिएगा, जावेद साहब को भी सुनिएगा गौर से। हमारे साथ अभिषेक भी होंगे क्योंकि डेटा का मामला है और
डेटे की जरूरत पड़ती है चुनाव में। मैं ये जानना चाह रहा हूं संजय जी, पहले एफआईआर अनंत सिंह पर होती है, डॉन पर होती है, फिर डॉन के पैटर्न लल्लन सिंह पर एक एफआईआर हो जाती है। ये जो दो दो एफआईआर हो गई 3-4 दिन के भीतर, क्या इससे माहौल अगड़ा बनाम पिछड़ा हो रहा है? क्योंकि भूमिहारों पर आरोप है कि यादव नेता को मारा है। क्या फर्स्ट फेज में इस अगड़ा बनाम पिछड़ा ये जो नैरेटिव सेट हो रहा है, इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। भारी पैमाने पे उठाना पड़ेगा। जितना इस घटना के बाद मामला नहीं बिगड़ा था, उससे कहीं ज्यादा मामला अनंत सिंह के समर्थन में जो भाषण दिया ललन सिंह ने, और लोगों को चिढ़ाने के लिए उन्होंने सम्राट चौधरी के साथ शाम में खुली जीप से जिस अंदाज में, जिस तौर तरीके से उन्होंने प्रचार किया, तो लोगों में चीड़ पैदा हुई। उनके कहने का आशय ये था कि मोकामा का तमाम भूमिहार एक होकर के अनंत सिंह को रिकॉर्ड मतों से जिताओ। तो जब आप भूमिहारों को एक तरफ से जिताने की बात करेंगे, तो दूसरा पक्ष में तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी, और यह प्रतिक्रिया मोकामा तक ही क्यों होगी, यह प्रतिक्रिया पूरे बिहार के अंदर होगी। अभिषेक, आप ये कास्ट इक्वेशंस को बहुत बेटर समझते हैं। क्या आपको लगता है कि लल्लन सिंह पर एफआईआर, अनंत सिंह पर एफआईआर, घूम फिर के वही घटना, दुलार चंद की हत्या, यादव बनाम भूमिहार, ये जो सारा कुछ पैटर्न एक इमर्ज होके आ रहा है, क्या बीजेपी को इस पे नुकसान उठाना पड़ सकता है? जेडीयू को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, भारतीय जनता नुकसान किसे होगा? जिसने 100 में 49 टिकट, आधे टिकट अपर कास्ट को दिए हैं, उसमें भी बड़ी संख्या में भूमिहारों को टिकट दिए हैं, नुकसान उन्हें ही होना है। बीजेपी ने दिया है 49 टिकट, 101 में 49, लगभग आधे टिकट अपर कास्ट को दिए हैं। ओके, वो तो पहले से ही मैसेज खराब है बिहार में कि जाति गणना का फायदा क्या हुआ कि 10.4%, 10.4% अपर कास्ट को आपने 50% सीटें दे दी। ये कौन सा सामाजिक, ये पहले से विमर्श के बीच क्या वो विषय बना हुआ जी। अब और भूमिहारों को ज्यादा दी है उसमें भी राजपूतों को दी है, भूमिहारों को दी है, लेकिन राजपूत और ब्राह्मण कहीं सीन में दिख नहीं रहे हैं। सीन में दिख रहे हैं भूमिहार। अनंत सिंह के पक्ष में एक भी दूसरा अपर कास्ट नेता, गैर भूमिहार नेता कोई बयान देता हुआ आपको दिखा हो तो बताइए। कोई एक नहीं दिखा है। तो ये बता दीजिए नुकसान किसका हो रहा है, तो बता दीजिए। नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है सर। मैसेज पहले से ही था, अविश्वास का वातावरण पहले से ही था कि भारतीय जनता पार्टी खेल कर रही है। ठीक, टाइगर के पास आ रहा हूं। टाइगर, क्या लल्लन सिंह ने अमित शाह को, मोदी को फंसा दिया है इस चुनाव में? लल्लन सिंह ने कईयों को फंसाया। लल्लन सिंह ने मोदी को भी फंसाया, लल्लन सिंह ने जेडीयू को भी फंसाया। जेडीयू को इसलिए फंसाया कि लल्लन सिंह ने यह बोल दिया कि भाई विधानसभा तय होने के बाद ही विधायक तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। ये बात उन्होंने रिपीट की है अमित शाह की। इसका मतलब नीतीश कुमार नहीं होंगे, यही बात समझ लीजिए मोटे मोटे तौर पे। नहीं तो वो बोल सकते थे विधायक दल किसको चुनेंगे, नीतीश जी को चुनेंगे, नीतीश जी होंगे। ये शब्द नहीं वो उच्चारण कर रहे, बार बार कह रहे विधायक दल, मतलब वो नीतीश की जगह लेना चाहते थे। नीतीश की जगह लेना चाहते हैं ये बोल के उन्होंने जेडीयू में भी जो हार्डकोर वोटर है नीतीश का, उसको पलीता लगा दिया। जो अभिषेक कह रहे हैं कि उसमें एलजेपी और बीजेपी का नुकसान है, और बीजेपी का तो नुकसान है ही, क्योंकि ये दुलार चंद यादव सिर्फ यादव ही नहीं था, वो किसके लिए कैंपेन कर रहा था ये भी तो देखिए। वो कोई आरजेडी के लिए कैंपेन नहीं कर रहा था, वो पीके के पार्टी के लिए कैंपेन कर रहा था। और कौन है उम्मीदवार वहां पे? पीके का प्रियदर्शनी पीयूष कौन है? ये पिछड़ी जाति का है, ये पिछड़ी जाति का है। तो पिछड़ी जाति का भी एक मैसेज गया, हाँ, पिछड़ी जाति को भी मैसेज गया कि हमारे पिछड़ी जाति के उम्मीदवार के लिए कोई कैंपेन करने आए तो उसकी हत्या कर देते हैं भूमिहार। तो पिछड़ी जाति भी अलग हो गई, भूमिहार तो ऑलरेडी अब कन्नी काट रहे हैं। जो उसका हार्डकोर वोटर था नीतीश का, उनको भी समझ में आ गया कि लल्लन सिंह अपनी दुकान चमकाने के चक्कर में हमारे ही बॉस को शहीद करवा रहे हैं। तो नुकसान किसका होगा? पूरे एनडीए कुनबे का नुकसान है, ये सिर्फ बीजेपी को ही नुकसान नहीं है। जावेद भाई, ये तो बात सही है। हमने संजय जी से बात करी, अभिषेक से बात करी और टाइगर से बात करी, सब ये मान रहे हैं कि ये जो घटना थी अनंत सिंह वाली, और जिसमें लल्लन सिंह भी अब फंस गए हैं,
इसने बीजेपी को झटका तो दे दिया है, प्रेशर में तो लिया है। क्या मोदी और शाह के लिए, जावेद साहब, बिहार जीतना इस वक्त बहुत जरूरी है? करो या मरो जैसा युद्ध है। अगर मोदी बिहार नहीं जीते तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी मोदी को? वो दिल्ली में बेहद सरकार अंडर चलाने? प्रेशर आ जाएंगे अगर नहीं। वो हर कीमत पे बिहार जीतना चाहते हैं, इसलिए क्यों? चाहे लल्लन सिंह को कुर्बान करने, लल्लन सिंह को वहां भेज दिया। आप ये बताइए, आज हम सारे लोग इतने इलेक्शन हमने कवर किए हैं, आजकल तो इलेक्शन में चौथे के बाद पांचवी गाड़ी नहीं हो सकती कैंपेन में। 40-40 गाड़ी लेके लोग कैंपेन कर रहे हैं। एक केंद्रीय मंत्रिमंडल का मंत्री वहां इस टाइप की भाषा का प्रयोग कर रहा है। यही अगर तेजस्वी ने कह दिया होता या किसी और ने कह दिया होता, अब तो बुलडोजर विपक्ष के चले। किसी नेता ने, तो क्या होता वहां? तो ये लोग जिस टाइप से ये एक एक इंच जमीन के लिए लड़ने वाले हैं, और वो बिहार को भरसक हत्तल इम्कान, ये उनकी ये कोशिश होगी कि विपक्ष की वहां सरकार हर बनने कीमत शुरू पर, कर जाए। हर कीमत पर जीतना और चाहते हैं। नहीं, जीतना मतलब चाहते हैं। अगर विपक्ष की सरकार, अगर बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई, एनडीए की सरकार नहीं बन पाई, तो ये बहुत जबरदस्त प्रेशर में हो जाएंगे। और विपक्ष में जो एकता है अभी जो टूटी फूटी है, वो सीमेंट हो जाएगी आने वाले दिनों में। देखिए, कोई ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां का बिहार में सरकार नहीं बनी तो परसों ये यहाँ सरकार गिर जाएगी, लेकिन एक चीज जरूर मद्देनजर रखिए, अगर नीतीश कुमार नाखुश रहे और उन्होंने किया जिसकी संभावना है, तो सिर्फ बिहार की सरकार नहीं, फिर यहां भी सत्ता में डगमगाने लगेगी, क्योंकि एक बैसाखी जो है बहुत बड़ी, वो नीतीश कुमार की भी है यहाँ। तो इसलिए अभी मतलब इस पे बहुत कुछ निर्भर है। अगर यहाँ केंद्र में अगर नीतीश कुमार की सरकार वहां नहीं बनी, तो फिर बीजेपी की सरकार के लिए यहाँ दिल्ली में खतरे की घंटी है। जावेद साहब कह रहे हैं कि भाई अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने, उनके नेतृत्व में सरकार नहीं बनी, तो ये जो बैसाखी है जिस पर मोदी जी चल रहे हैं दिल्ली में, वो बैसाखी हिल सकती है। और हो सकता है एक बैसाखी हिली तो दूसरी जो हैदराबाद या आंध्र प्रदेश में जो दूसरी बैसाखी है नायडू बाबू की, वो भी हिल सकती। मतलब कुल मिलाकर मोदी और शाह के लिए हर कीमत पर ये चुनाव जीतना है। मैं जरा संजय जी के पास जा रहा हूँ। संजय भाई, ये बताइए कि क्या वाकई, मतलब आप तो चाय पीते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, सबके साथ बातचीत आपकी होती रहती 24 घंटे, क्या वाकई नीतीश कुमार बहुत नाराज हैं अमित शाह से, और नाराजगी में कुछ भी कर सकते हैं? नीतीश कुमार की दूरियां लगातार बढ़ रही हैं बीजेपी से। बिल्कुल, दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि अब उन दोनों को नजदीक आने में काफी वक्त लगेगा। खाई हो गई है, बढ़ नहीं सकती। दोनों के तरफ इतनी खाई हो गई है कि पाटना दीपक जी बड़ा मुश्किल है। ठीक, इतनी गहरी, इतनी चौड़ी खाई है, इतनी गहरी खाई है कि अब इसको पाटना मुश्किल है। वक्त भी बहुत कम है। आज हम 4 तारीख हैं और 10 दिन के बाद नतीजे, मशीनें खुलने जा रही हैं। 10 दिन में कितना इस अंतर को कम कर सकते हैं अमित शाह मोदी, देखना होगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं। क्या आपको लग रहा है, अभिषेक, आप तो एक ऐसे पत्रकार हैं जो भाई नीतीश का जो कैंप है उसका टेलीफोन भी की एक लाइन आपके पास है, और जो कुछ आरजेडी में हो रहा है, लालू क्या हो रहा है, उसकी भी एक तार आपके पास है फोन की। तो ये जो नीतीश और लालू कैंप से आपको क्या सूचना मिल रही है? ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे नाराज नीतीश कुमार उधर चले जाएं 14 तारीख को, पासा पलट लें? देखिए दीपक जी, पासा पलटने की जहां तक बात है, पहले एक बार नंबर सामने आने दीजिए। ओके। और मोटे तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, ये दोनों के नंबर मेजोरिटी मार्क से ऊपर जा रहे हैं, 122 से ऊपर जा रहे हैं। और जब तक विधानसभा में स्थिति बनी रहेगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी का प्लान सफल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, कम से कम मुझे तो नहीं दिख रहा। लेकिन जहां तक आप तार जुड़े होने की बात कर रहे हैं, क्या आपने देखा है कि नीतीश कुमार के एडमिनिस्ट्रेशन पर, उनके शासन करने के तरीके पर कहीं आरजेडी ने सवाल उठाया? और पिछले 4 महीने पहले जब हम और आप चर्चा करते थे, तो बिहार में एक ही मुद्दा होता था, जब भी कभी बिहार पर चर्चा होती थी, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य। जब से ये मोकामा एपिसोड हुआ है, जब से ये चुनाव शुरू हुआ है, जब से नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया है, जब से अमित शाह के इंटरव्यू आने शुरू हुए हैं, उसके बाद कहीं किसी ने सुना है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर चर्चा हो रही है?
चर्चा का विषय बदल चुका है। अभी 36 घंटे के बाद पोलिंग होनी है और जो मुद्दा 4 महीने पहले तक सबसे बड़ा मुद्दा था, उस मुद्दे पर तो राजद भी नहीं बोल रही है कि नीतीश कुमार जो कहती थी कि अचेत है। जी, आज राबड़ी देवी ने खुद कहा है एक चैनल से बात करते हुए कि नीतीश कुमार स्वस्थ रहे, सेवा करते रहे सबकी, ये उनकी शुभकामना है। अब बताइए इसका क्या मतलब है? राबड़ी देवी और लालू यादव अगर नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट रवैया रखते हैं, राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोल रहे, प्रियंका गांधी बिहार जाके एक शब्द नहीं बोल रही, और तो और नीतीश कुमार या जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश कुमार को किसी ने सुना है कि कांग्रेस पर बोल रहे हो? जी, कहीं कोई किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा। निशाने पर जेडीयू का जो असंतुष्ट खेमा है, जो अंदर खाने बोल रहा है, या खुल करके जो बोल रहे हैं महागठबंधन वाले, सब के सब भारतीय जनता पार्टी पर बोल रहे हैं। ओके, ओके। नीतीश कुमार को कैद कर रखा है, नीतीश कुमार को चक्रव्यूह में घेर लिया गया है अभिमन्यु की तरह। भाई इतना प्रेम हो गया नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार घिर रहे हैं तो नीतीश कुमार चाहे जहां जाए, आपका काम है उनको हरा कर सत्ता में आना। चलिए, ये कौन सा खेल है? जी टाइगर, क्या क्या मैंने सबकी बातें सुन ली, जावेद भाई को सुन लिया, संजय जी को सुन लिया, आपको सुन लिया, सबको सुन लिया। सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार इज नॉट हैप्पी विद अमित शाह, ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। टाइगर, मेरा जो सवाल है, सबको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरी राजनीति है नीतीश के चारों तरफ घूम रही है। आपको लगता है 14 तारीख को अगर ठीक ठाक सीटें नीतीश कुमार की आ गई और अमित शाह ने उनको रिस्पेक्ट नहीं दी, अमित शाह ने उनको अमित शाह का जो मिजाज है ये वैसा ही रहा जो आज है, तो क्या नाराज नीतीश कुमार एक बार फिर लालू के घर जा सकते हैं? क्या बिल्कुल। बिहार की दोनों रीजनल पार्टी फिर से सरकार बना सकती? मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ। क्यों नहीं बना सकती? क्या पूरे चुनाव में कभी किसी ने, ना लालू ने उनके खिलाफ कहा, ना उनके उसके खिलाफ कहा? उन्होंने, नीतीश कुमार ने हमारे चाचा जी को भ्रम में रखा है, हमारे चाचा को हाईजैक कर रखा है, हमारे चाचा को ऐसा कर रखा है। कभी उसने नहीं कहा कि नीतीश कुमार फ्रॉड है। तेजस्वी ने, दरवाजे दोनों तरफ से खुले हैं। ओके। और बीजेपी को बाहर रखने के लिए तेजस्वी फिर से उनको मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं, या वो बड़ा दिल देख के बोल सकते हैं कि तुम मुख्यमंत्री बनो, मैं बाहर रह के देखता हूं, पूरा एक कमेटी बना देंगे, उसका मैं चेयरमैन हूंगा, वो सरकार चलाएगी। कुछ भी हो सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए, टाइगर कह रहे हैं बीजेपी को किनारे करने के लिए तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर की कुर्सी भी कुर्बान कर सकते हैं चाचा। बिल्कुल यकीनन कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में बड़ा डेंजर बीजेपी के, बड़ा डेंजर रीजनल पार्टी के लिए बीजेपी है, कांग्रेस नहीं। तो बीजेपी को यदि बाहर जाती है तो बीजेपी सबक सीखेगी। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये स्लीपर सेल को भी उनको ठिकाने लगाना होगा, मात्र सरकार बनवाने या बीजेपी को अलग करने से नहीं। ललन सिंह टाइप और संजय झा टाइप। संजय झा टाइप। ओके 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 ओके। मैं आखिरी राउंड पे दोस्तों आ रहा हूँ, और आखिरी राउंड में मैं 30-30 सेकंड सारे एक्सपर्ट्स को दूंगा और पूछूंगा कि क्या होने जा रहा है। मैं संजय जी से स्टार्ट कर रहा हूँ। संजय जी, सिर्फ 30 सेकंड आपके पास है, संक्षेप में 2 लाइन में बताइएगा कि क्या इस वक्त आपको एनडीए आगे दिख रही है, महागठबंधन आगे दिख रहा है, या ये मुकाबला कांटे का दिख रहा है, बराबरी का दिख रहा है? महागठबंधन और एनडीए के बीच नोक पर जो कहा जाता है कि लड़ाई है, तो मैं मानता हूं कि दोनों में बहुत जबरदस्त टक्कर है, फाइट है, और दोनों में कोई भी एक दूसरे को पछाड़कर 5-10 सीट 20 सीट आगे हो सकती है। ये बिहार का सूरत है। तो ये नहीं कह सकता कि इसका पलड़ा भारी है, उसका पलड़ा भारी है। हम कह सकते हैं कि दोनों पलड़ा आपस में जो है एकदम बराबर पर खड़ा है। ओके ओके। तराजू कह रहे हैं भाई बराबर है, इस वक्त तोल रहा है, कोई भी आगे बढ़ सकता है, कांटे की, बेहद कांटे की टक्कर है। 35-40 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं बिहार में संजय वर्मा, उनका कहना है। मैं जरा जावेद साहब के पास आ रहा हूँ। जावेद साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या बिहार में इस वक्त मोदी और अमित शाह, यानी मोदी और नीतीश कुमार आगे हैं, एनडीए आगे है, या राहुल तेजस्वी आगे हैं, या आपको भी लग रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर है, कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप इस वक्त? जी, जब आप लोग बात कर रहे थे तो मैं अभी किसी एक व्हाट्सएप पे एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार जो एक चैनल के ओनर हैं, और ये लोग काफी ढेर सारे लोग, दर्जनों पत्रकार साथ मिलके घूमते हैं ये बिहार में, उनसे पूछा था, उनकी भी यही राय है कि बड़ा टफ इलेक्शन है, बड़ा क्लोज है, ये छोटे मार्जिन डिसाइड करेंगे। और
आप लोग ये बात कर रहे थे नीतीश कुमार क्या विपक्ष बनवा सकता है? विपक्ष उनकी सरकार बनवा देगा, लेकिन नीतीश कुमार तभी पाला डाकेंगे अगर इस साइड उनको चीफ मिनिस्टरशिप मिल जाए। नहीं मिलती। ठीक, कांटे की टक्कर है जावेद अंसारी। क्लियर, नीतीश कुमार के लिए और कुछ नहीं है। जब तो वो जहां चीफ मिनिस्टर बनेंगे वहां रहेंगे। ठीक, जावेद अंसारी कह रहे हैं कांटे की टक्कर है, आप बहुत प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नीतीश कुमार एक ही शर्त में लालू के साथ जाएंगे, अगर अमित शाह अपनी जिद पर अड़े रहे और मुख्यमंत्री नहीं बनाते नीतीश कुमार को। भाई आप भी अपनी राय बता दीजिए अभिषेक भाई। दीपक जी, 11 नवंबर की शाम तक का जो एनडीए है वो बहुमत में आ रहा है, और छोटे बहुमत से 140 के आसपास मेरा मानना है ओके, कि उसी के आसपास वो हो सकता है। लेकिन वो एनडीए जो मुझे 11 नवंबर की शाम 6 बजे तक दिखाई दे रहा है, उसके बाद वो एनडीए किस अस्तित्व में, किस भूमिका में रहेगा, ये भगवान भी नहीं बता सकते। हम और आप तो मनुष्य हैं। ठीक है, चलिए 140 यानी कह रहे हैं एनडीए आगे है, लेकिन अभी भी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उसमें रहेंगे नहीं रहेंगे, ये इसको प्रोडिक्ट नहीं कर रहे हैं। टाइगर, आप एनडीए आगे, महागठबंधन आगे, या मुकाबला कांटे का, बराबर का, क्या देखिए, लग रहा है? हंग नहीं नहीं, असेंबली। मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये मुकाबला कांटे का है। उसका कारण है पिछले बार पिछले बार सिर्फ 12,000 वोटों का फर्क था। मुकाबला कांटे का था, 5-6 सीट इधर उधर, 5-6 सीट उधर उधर। लेकिन मैं ये मानता हूं कि 14 तारीख के निर्णय के बाद एनडीए का स्वरूप वही रहेगा और महागठबंधन का स्वरूप वही रहेगा जो चुनाव के पहले था। इसके बारे में माय फिंगर्स आर क्रॉस्ड। मतलब आप इसके कह बारे रहे में हैं कि नहीं, स्पष्ट बोलिए कि 14 तारीख को नीतीश मोदी के साथ रहेंगे या 14 तारीख को नीतीश लालू के साथ जाएंगे, ये आपको नहीं पता है? ये किसी को नहीं पता। ओके, चलिए। तो बहरहाल ये हमारे चारों आज स्टार एक्सपर्ट्स थे। इनका एक चीज कहना है कि फाइट बहुत टफ है। ये जो फर्स्ट फेज का जो चुनाव प्रचार दोस्तों आज खत्म हो गया है और 6 तारीख को वोटिंग है, उसको लेकर हमारा जो प्रेडिक्शन है वो ये है, कांटे की टक्कर है, एनी साइड कैन विन, कोई भी जीत सकता है। और मुझे लगता है कि जो टाइगर ने आखिर में कही कि सबसे ज्यादा जो नजरें होंगी वो नीतीश कुमार पे होंगी कि 14 तारीख की दोपहर जब मशीनें खुल जाएंगी, नतीजे सामने आएंगे, तो नीतीश क्या मोदी के साथ में रहेंगे या नीतीश लालू की घर की तरफ आगे बढ़ेंगे, इस पर कोई कुछ अभी कह नहीं सकता। टोटल सस्पेंस है। जावेद साहब आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी आप जुड़े, आपने समय निकाला। अभिषेक भाई आपका भी शुक्रिया। टाइगर, कई दिन के बाद आप मुखातिब हो रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपके लिए मैं कहूँ, क्या कहूँ, सलूट ही कर सकता हूँ आपको। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।